तो लिंक्डइन में मेरी प्रोफाइल पे आपने मेरी हेडलाइन में देखा होगा जहाँ मैंने लिख रखा है एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट। और ये सोच के लोगों को लगता है कि ये लड़की शुरू से ही बहुत पढ़ाकू टाइप की रही होगी, हमेशा से ही अपनी क्लास में टॉप करती होगी, बट सच्ची बोलूँ तो ऐसा नहीं है। एमबीए से पहले की अगर मैं मेरी खुद की जर्नी बताऊँ तो ये सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम थी और मैं खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी। मुझे खुद को लगता था कि यार मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, तो मुझे कैसे प्राइज मिल सकता है, मुझसे ज़्यादा अच्छे मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे इस क्लास में हैं, तो मैं तो कहीं पे टिकती ही नहीं हूँ। बट एमबीए में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी थी क्योंकि तब मैं खुद पे बिलीव करने लगी थी, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका था, मैं खुद की सेल्फ स्टीम पे बहुत वर्क कर रही थी। और उस टाइम ही मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। आई मीन वो लड़की जो कभी क्लास में टॉप आने का भी नहीं सोचती थी, वो सीधे गोल्ड मेडल तक पहुंच चुकी थी। आई मीन सोच देख रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे मिल गया था उस टाइम, मैं सिर्फ सोचने का बोल रही हूँ कि वो ही डिफरेंस आ गया था इतना बड़ा। क्योंकि पहले तो मैं सोचती भी नहीं थी बड़ा, फिर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ड्रीम से वो रियलिटी भी बन सकते हैं अगर आप उसको लेके सीरियस हो। तो अब मुझे ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं मेरे पूरे एफर्ट्स लगाऊँ तो, अगर मैं मेरा बेस्ट दूँ तो मैं वो चीज अचीव कर सकती हूँ जो जो अभी तक सिर्फ मेरे दिमाग में है। जब फाइनली रिजल्ट आया तो पहले तो मुझे समझ नहीं हो रहा यार मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। आई मीन सच्ची में तो लोग बोलते हैं कि बड़ा सोचो, अगर बड़ा सोचोगे ही नहीं तो बड़ा अचीव कैसे कर पाओगे। और उसी के बाद से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव होना स्टार्ट हुआ था कि हम जैसा सोचते हैं, हम जहाँ अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उसी तरीके की चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अभी लिंक्डइन पे जब मुझे टॉप वॉइस मिला था वो भी एक मैनिफेस्टेशन ही बोल सकते हैं उसको भी, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच के बैठी थी कि मुझे ये चाहिए, बट मुझे नहीं पता था उसके स्टेप की कैसे मैं उस टॉप वॉइस को अचीव कर सकती हूँ। और वो मेरे लिए ड्रीम जैसा ही था, तो अब मैं फाइनली लिंक्डइन टॉप वॉइस बन चुकी हूँ। तो अब तो मैं क्लियर हो चुकी हूँ कि मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है अगर हम सही से उसको यूज करें तो। आपके भी कुछ ऐसे ड्रीम्स है जिनको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन ये 4 स्टेप्स फॉलो करना एंड इट विल हेल्प यू टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो कई लोगों को नहीं पता होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सो लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड। To manifest something means to make your dreams, goals and aspirations a reality by believing you can achieve them. जब हम किसी चीज के होने पे पूरा बिलीव करते हैं, अपनी एनर्जी और अपने एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में लगाते हैं, देन उस ड्रीम को रियलिटी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखो कई लोगों को नहीं पता है कि उनको आखिर में चाहिए क्या, जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, जो मिल रहा है मिलने दो। तो फर्स्ट स्टेप यही है दैट यू शुड सेट क्लियर इंटेंशंस। You should clearly define what you want to manifest. Be specific about your desires, goals and dreams. MBA के टाइम में क्लियर थी कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, तो यहाँ पे एक मेरा गोल था और वो क्लियर था कि मुझे ये चाहिए। ऐसे ही आपका भी एक हो सकता है, आप एक नोटबुक में भी लिख सकते हो कि ये चाहिए, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है। तो ये सब चीजें जब जितना क्लियर होगी आपके दिमाग में, उतने ही चांसेस है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा उनको अचीव करने में। जो आपको चाहिए, जो आपका ड्रीम है, उसको फील करना है कि वो हो चुका है और अब आप कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे कि उस टाइम मैंने सोचा था कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए और उस फीलिंग को मैं मिलने से पहले ही से ही फील कर रही थी कि जो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा तो कैसा होगा, कितने लोगों के सामने मैं जाऊंगी, मुझे मेरे पेरेंट्स कितने खुश हो गए। ये सब चीजें ना मैंने ऑलरेडी विजुअलाइज कर ली थी। ये भी आपकी काफी हेल्प करता है उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने में। अभी से फील करना स्टार्ट कर दो कि वो आपको मिल चुका है, और अब अगर मिल चुका है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, अब आप उसके बाद क्या करोगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। अब आपको लग रहा है कि वो ऑलरेडी रियलिटी में बदल चुका है, जो आपके डाउट्स है जो उस चीज को रोक रहे हैं होने से, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करने हैं। तो ये सच्ची बोल रही हूँ, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आप में मोटिवेशन भी आएगा और आप अपना बेस्ट दोगे। कि हमने सुना है कि अगर आपको रिच बनना है देन उतना मनी अर्न करने से पहले आपको खुद के दिमाग में रिच बनना है, तभी आप उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो वैसे इसमें है, आपको पहले ही खुद को यकीन दिलाना है कि आप वो चीज अचीव कर चुके हो।
देखो कई लोगों को है ना, ये गलतफहमी होती है कि उनको लगता है मैनिफेस्टेशन मतलब यार कुछ भी सोचोगे तो हम बोलते हैं वैसे हो जाता है, तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे, हम सिर्फ सोचते रहेंगे, हम ये मानते रहेंगे कि हम वो बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं, और इसकी वजह से वो कुछ एक्शंस ही नहीं लेते। बट बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है अगर आप एक्शंस ही नहीं ले रहे हो। मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करेगा जब आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप खुद कुछ स्टेप ले रहे हो। अगर मैं ये बोल के चलूँ कि मुझे टॉप वॉइस चाहिए लिंक्डइन पे, और मैं मेरे कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रही हूँ, मैं बैठी हूँ कुछ पोस्ट कर रही नहीं हूँ ना, लोगों के साथ इंगेज कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि अपने आप कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा कि मुझे वो बैच अपने आप मिल जाएगा, देन यहाँ पे मैं गलत हूँ। क्योंकि वो चीज तभी पॉसिबल होगी जब कुछ एक्शंस लूंगी। तो प्लीज ये मत सोचो कि सिर्फ सोचने से या फिर सिर्फ बोलने से जो आप चाहते हो वो पॉसिबल हो पाएगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी आपको वो चीज मिल पाएगी जो आप चाहते हो। तो बैठ चुके हो ये सोच के कि मैं तो अमीर बन चुका हूँ या फिर मैं तो ग्रो कर चुका हूँ, मुझे तो वो सब चीजें मिल चुकी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही बोलते रहोगे देन आपको शायद कभी कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आप बोलोगे कि यार मैनिफेस्टेशन तो कुछ वर्क ही नहीं करता, ये सब फालतू की बात है। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होगा अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो यू शुड टेक एक्शनेबल स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल। इतनी सारी चीजें कर लेते हैं, हम अपने गोल सेट कर चुके हैं, हम विजुलाइज कर चुके हैं उस सक्सेस को, हम अपने एफर्ट्स लगा चुके हैं, तो अब हम उस रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। कई बार हो सकता है हम जो सोचते हैं वो वैसा आउटकम हमको नहीं मिलता है, और फिर हम शायद खुद पे डाउट करने लग जाते हैं, हमको लगता है कि सब चीजें बेकार है, हम ये चीज शायद डिजर्व ही नहीं करते, और मैं रिजेक्ट हो गई या फिर मैं फेल हो गई तो यानी कि मैं दोबारा कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो ये दिमाग में रखो कि कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है उससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में होने वाली हो। तो यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, अपना बेस्ट दो जितना आप दे सकते हो, बाकी रिजल्ट जो भी हो एक सेटिस्फेक्शन तो हमेशा रहेगी कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट दिया। और ये तो हमने गीता में भी सुना है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो अगर आप उस रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे देन हो सकता है आपको शायद जिस टाइम में आपको वो चाहिए वो उस टाइम आपको नहीं मिले, और वो बाद में मिल सकता था, बट आप इतने ज्यादा अटैच्ड हो गए उस टाइम से उस रिजल्ट से कि अब आप नेक्स्ट टाइम ट्राई भी ना करो। क्विट करना जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने कई ऐसी स्टोरीज पढ़ी है जहाँ लोग इतनी बार ट्राई करते हैं और उसके बाद उनको फाइनली वो मिलता है जो उनको चाहिए था। बिलीव करो प्रोसेस पे, तो सही टाइम पे वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जब मिलनी होगी। शायद आपको लगे कि अच्छा वो चीज उस टाइम नहीं हुई, अदरवाइज ये चीज अभी नहीं हो पाती। तो ये सारे 4 स्टेप्स थे जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और इसकी वजह से मैंने खुद ने मेरी लाइफ में काफी चीजें एक्सपीरियंस करी है जो सिर्फ मेरे दिमाग में थी, और अब फाइनली वो रियलिटी में हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करती है यार। आप लोग खुद भी अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो आपने सिर्फ सोचा था और वो फाइनली हो गया, कमेंट्स में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगर आप जानना चाहते हो मेरी टॉप वॉइस की जर्नी देन इस वीडियो पे क्लिक करो, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।